जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत लर्निंग में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा कोई भी वीडियो मिस आउट किया है तो आपको सारे के सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली पाइथन स्ट्रिंग के प्लेलिस्ट में भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसे। अगर आपको पाइथन स्ट्रिंग्स का प्लेलिस्ट अलग से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है और मैं आपको आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। तो अगर भारत लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में। तो देखिए, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो आपको जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड्स है जो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए, तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स हमें कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस कर देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए वीडियो को, जैसे हम जो अनवांटेड चीज है उसे हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं या फिर कट शॉर्ट कर देते हैं। उसी तरह जो अनवांटेड स्ट्रिंग है जो हमें नहीं चाहिए उसे हम हटा देते हैं। तो इस स्टेप को बोलते हैं स्लाइसिंग। हटा के जो स्पेसिफिक पार्ट है जो हमें चाहिए वो हम सिर्फ ले लेते हैं एज एन इनपुट। ठीक है, या फिर एज एन आउटपुट हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये मशीन लर्निंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि जो भी हमें पर्टिकुलर पार्ट चाहिए वो पार्ट हम ले लिए, बाकी पार्ट हमने हटा दिया। तो देखिए, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग जानने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडेक्सिंग किसको बोलते हैं। तो देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जीरो इंडेक्सिंग यूज करता है, यानी कि जो उसका इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आपका वन से भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, जैसे कि आपका आर एक लैंग्वेज है वो आपका वन से स्टार्ट करता है। तो उस तरह का आपको आपको भी लैंग्वेज मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि जो इंडेक्सिंग वो एक्चुअली है क्या। तो सपोज कीजिए आपने एक टेक्स्ट वेरिएबल लिया और आपने डिक्लेयर किया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आपने उस पर डिक्लेयर कर दिया। तो आपने उस टेक्स्ट को स्टोर किया। टेक्स्ट क्या वेरिएबल है, उसको स्टोर किया मेमोरी लोकेशन में। जब मेमोरी लोकेशन में आप स्टोर करेंगे तो जो पूरा हेलो वर्ल्ड है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा एज अ सीक्वेंशियल मैनर। तो उसके जो जीरोथ लोकेशन में जो होगा वो होगा एच, वन लोकेशन में क्या होगा ई, फिर उसका एल एल इस तरह करके चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्सिंग है अभी आप उस पर फोकस करना। तो यहाँ पे आप देखिए कि एच ई एल एल ओ करके यहाँ पे आया है और एक एक पोजीशन वन आफ्टर अनदर है। तो मेमोरी में भी वन आफ्टर अनदर जो है वो पोजीशनिंग स्टोर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो उस कैरेक्टर का कलेक्शन होता है, यानी कि सीक्वेंशियल कलेक्शन हमारा होता है। तो यहाँ पे देखिए एच ई जो है ये सब क्या कैरेक्टर है। हालांकि पाइथन में कैरेक्टर बोल के कुछ होता नहीं है वैसा, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे लेटर्स है एच ई एल एल ओ करके, तो ये बन गए पूरे मिला के स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वन आफ्टर अनदर लोकेशन में स्टोर है। देखिए मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, जब भी आप वेरिएबल जैसे ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20 अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो दोनों कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों आसपास होंगे, बट जब भी आप कोई बड़े यानी कि एरे टाइप का मेमोरी लोकेशन स्टोर करते हैं तो वो एक साथ जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे ये समझ सकते हैं स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली वो भी एक एरे ही है। वो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप का एरे होता है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पर भी क्या है, एक सीक्वेंशियल मैनर में डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, वन आफ्टर अनदर। तो उस डेटा को हम एसेस कैसे कर सकते हैं, वही हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो अगर अगर मान लीजिए आपको हेलो वर्ल्ड में एच को एसेस करना है तो आपको क्या करना होगा, जीरो लिखना होगा। जीरो लिखने से हमारा एच जो है एसेस हो जाएगा। अब किसी एलिमेंट को एसेस करने के लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ता है। पहले आपको वेरिएबल का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी इंडेक्स उसका है वो आपको लिखना पड़ता है। तो इस तरह करके आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। अभी बात कर लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी सिमिलर कंडीशन पे हम लोग काम करते हैं यहाँ पर, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि लास्ट एलिमेंट को हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए बहुत बड़ा स्ट्रिंग है और लास्ट एलिमेंट क्या है हमें नहीं पता, तो इस केस में क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम -1 लिखेंगे
तो वो सीधे जो लास्ट एलिमेंट है उस पर पॉइंट करेगा और वहां से गिनती स्टार्ट होगा, -1 -2 -3, इस तरह करके रिवर्स ऑर्डर में बढ़ते जाएगा। हम इसे बोलते हैं राइट टू लेफ्ट। और अगर नॉर्मल इंडेक्सिंग होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, और माइनस जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिस तरह का पिक्चर है सेम उसी तरह। तो सपोज कीजिए अगर मुझे डी को एसेस करना है तो मुझे लिखना होगा -1। तो इस तरह करके हम डी लेटर को एसेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए ओ को एसेस करना है तो -4 लिखेंगे तो भी एसेस हो जाएगा, 7 लिखेंगे पॉजिटिव में तो भी एसेस हो जाएगा। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ इस तरह। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बार को भी एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग माना गया है, क्योंकि स्पेस बार भी एक तरह से स्पेशल का एस की वैल्यू होता है उसका, इसीलिए उसको भी आपका स्ट्रिंग में ही उसको लिया जाता है। स्पेस या कुछ भी हो, डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी रहेगा तो उसे पाइथन स्ट्रिंग ही मानेगा, डबल, सिंगल या ट्रिपल कोटेशन के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस बार का भी आपका एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग बन चुका है, वो है 5, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में -6। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग तब यूज कीजिएगा जब आपका एलिमेंट मतलब बहुत राइट मोस्ट में है, मतलब एकदम राइट की तरफ अगर आपका एलिमेंट है तो वहां पे एक्सेस करना इसको ज्यादा आसान होता है। आप लिस्ट टपल में भी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे आगे के वीडियोस में। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है एक नंबर का, बट अगर डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2024 जो है वो उसका लोकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे 2 का एक्सेस करना है, जो पहला वर्ड है, तो यहाँ पे देखिए 0 लिखेंगे तो 2 एक्सेस हो जाएगा। और अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग से एक्सेस करना है तो -10 लिखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको रिवर्स काउंटिंग करनी पड़ेगी। ज्यादातर अगर आपको सपोज कीजिए एकदम लास्ट जो लेटर है उसको एक्सेस करना है, सिंपली -1 लिखेंगे, एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक हाइफन है, उसकी भी वैल्यू है, स्पेस बार की वैल्यू थी वो भी मैंने दिखाया, यहाँ पे हाइफन की भी वैल्यू है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो जब आप काउंट कीजिएगा तो प्लीज स्पेस बार, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी होगा उसको काउंट करते हुए चलिए, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट और डेट। सिंपल टेक्स्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग टेक्स्ट और डेट के बारे में बात करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक्सेस करना है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करके भी आउटपुट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट करके लिखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट, टेक्स्ट क्या है, वेरिएबल का नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जो भी इंडेक्स लिखेंगे उसी इंडेक्स की वैल्यू आएगी। जैसे कि मैं 0 लिखता हूँ और इसको कॉपी कर लेते हैं, मतलब जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं, क्विकली कॉपी कर दिए। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट दोनों को मैं प्रिंट करके आपको दिखाने दूंगा। यहाँ पे इस तरह किए और यहाँ प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं एच जो है, जो कि फर्स्ट लेटर था वो आपका प्रिंट हो गया, और डी जो है वो लास्ट लेटर था वो भी प्रिंट हो गया। स्पेस बार को प्रिंट करके भी दिखा देते हैं। स्पेस बार को अगर प्रिंट करना होगा हमें तो ये क्या करना पड़ेगा, 5। ऑलराइट, 5 करेंगे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्पेस बार। अभी स्पेस बार को पता नहीं चला क्योंकि वहां पे स्पेस बार पता चल जाएगा आपको। देखिए इसको प्रिंट करने के बाद आपको स्पेस बार, देखिए यहाँ पे स्पेस बार प्रिंट हो गया, और जो भी एलिमेंट हमने एक्सेस किया है वो प्रिंट हो गया है सिमिलरली। ठीक है, होपफुली आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, एक्सेसिंग की बात हो गई, अब हम चलते हैं स्लाइसिंग की तरफ। ठीक है, ये इंडेक्स से हमने एक्सेस कर दिया, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका इसी इसी फॉर्मेट को हम स्लाइसिंग को भी यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग में क्या होता है, वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, फिर कोलोन, फिर एंडिंग पॉइंट, फिर कोलोन, और फिर एक स्टेप होता है। इसी 3 फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 0 जो है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है।
फिर यहाँ पे एक कोलन देंगे। अब हमें एंडिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको स्लाइस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ हेलो चाहिए, ठीक है। तो हेलो में क्या है, 0 1 2 3 4, 4 है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हम 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट जो है 0 वो तो प्रिंट हो जाएगा, बट जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट में पाइथन क्या करेगा, वो एक छोड़ के लेता है। यानी कि अगर मुझे 4 तक प्रिंट करना है तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा। 5 लिखने से क्या होगा, वो 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा, 5 को वो छोड़ देगा, ठीक है। तो पाइथन में कुछ इसी तरह रेंज काम करता है, 0 से लेके 4 तक प्रिंट हो रहा है, यहाँ 5 जो है उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको 4 लेता, सिर्फ हेल्प प्रिंट होता। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट वाला जो पोजीशन है उसमें पाइथन करेक्टली लेगा, बट जहां तक जाएगा उससे एक कम आपको हमेशा रखना पड़ता है। इसीलिए मेरा यही आप मानना है कि फर्स्ट वाला आप ठीक जो लिखे लिखे, और सेकंड वाला जो लिखिएगा वो एक बढ़ा के लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए 0 है, 1 2 3 4, 4 तक आपको चाहिए, तो 0 से लेकर 5 तक लिखिए, ठीक है। ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आप अपना दिमाग लगा के पहले जोड़ लीजिएगा, 0 1 2 3 4 करके जोड़ लिए, और उसके बाद क्या कीजिए, 0 लिखे, ठीक है, स्टार्टिंग, और एंडिंग में क्या कीजिए, 4 चाहिए, 4 तक चाहिए तो 5 लिख दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और एक यूज केस है, वो है आपका स्टेप का। देखिए यहाँ पे हमने स्टेप नहीं दिया, बट हमारा प्रोग्राम चल गया। अगर हम स्टेप देते हैं, तो जैसे स्टेप देंगे तो देते हैं 2, यानी कि एक एक छोड़ छोड़ के करना है। मतलब देखिए स्टार्टिंग पोजीशन दे दिए हैं, और आपका एंडिंग पोजीशन भी दे दिए, और यहाँ पे स्टेप भी दे दिए। तब क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, उसके बाद 1 2, ठीक है। तो यानी कि H L फिर 1 2 0 O, HLO प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए HLO प्रिंट हुआ, यहाँ क्या हुआ, तो दो दो करके जा रहा है, यानी कि 0 पहला वाला प्रिंट हो गया, 0 जो कि पोजीशन है, फिर उसके बाद आपका L जो कि 1 2 यहाँ से गिनिएगा, HE जो है 2 हो गया, तो सेकंड पोजीशन में क्या हो गया, L हो गया। इस तरह करके आपका जा रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह काउंटिंग है, 1 2 करके, E है वो 1, फिर L है 2, तो 2 वाला प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद L है 1, फिर 0, O है 2, O प्रिंट हुआ। इस तरह करके काउंटिंग हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, ठीक है। होपफुली आपको काफी आसानी से ये वाला समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना होगा कि क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चूज किया है, तो काउंटिंग जो है वो लेफ्ट से राइट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ नेगेटिव नंबर चूज करूंगा, तो वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज कभी मैं यूज केस जरूर बताऊँ। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग पोजीशन दिया, एंडिंग पोजीशन नहीं दिया, और स्टेप दे दिया। इस केस में मेरा प्रोग्राम रन करेगा कि नहीं, तो जरूर रन करेगा। बस हमें रन करना है और सिंपली रन हो जाएगा। और इसमें क्या हो गया, देखिए आपका एंडिंग पोजीशन आपने दिया नहीं, तो क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। और क्या होगा, दो दो स्टेप छोड़ छोड़ के जाएगा। आप देखिए H फिर L फिर O, उसके बाद देखिए स्पेस को छोड़ दिया, W ले लिया, फिर R फिर B, इस तरह। आप इसको स्टेप्स को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। HLWL। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा? मैंने स्टार्टिंग भी नहीं दिया, एंडिंग भी नहीं दिया, और स्टेप्स भी मैंने नहीं दिया। इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग दे दिया, मैंने काउंट किया 0 1 2 3 4, यहाँ 10 तक आ रहा है, तो मैंने 10 स्टार्टिंग और एंडिंग दे दिया, ठीक है। इस केस में कहाँ तक प्रिंट होने वाला है, थोड़ा देर पॉज करके आप सोचिए, मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग तो प्रिंट हो जाएगा, बट एंडिंग प्रिंट नहीं होगा, जो कि डी जो है, डी वर्ड को छोड़ के बाकी सब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो लास्ट वर्ड है, तो उसको छोड़ के आपको प्रिंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही पाइथन में होता है।
तो अगर मान लीजिए मैंने 11 लिखा इसको काउंटर करने के लिए, हालांकि ये प्रिंट हो जाएगा बट ये उतना सही नहीं लगेगा, इसीलिए अगर आपको पूरा प्रिंट करना है तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ये वैसा कुछ यूज का नहीं है। हाँ, आपको क्या यूज में आ सकता है, तो आपको ये यूज में आ सकता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग, आपको पूरा स्ट्रिंग में स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक दो दो का गैप में आपको प्रिंट करना है, मतलब दो दो का स्टेप आपको करना है। तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग मत दीजिए, एंडिंग मत दीजिए, सिर्फ स्टेप दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि एच प्रिंट होगा, फिर ई छोड़ के एल प्रिंट होगा, फिर एल छोड़ के ओ प्रिंट होगा, इस तरह दो दो स्टेपिंग करके चलते रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का आउटकम मुझे आया। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछा कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, यानी हेलो वर्ल्ड को हमें रिवर्स करना है, इस केस में क्या होगा। इस केस में देखिए, रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा, ये डबल कोलन स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने छोड़ दिया, तो यानी कि हेलो वर्ल्ड पूरा प्रिंट हो जाएगा। बट स्टेप में मैंने क्या किया, -1 दे दिया। स्टेप में -1 देने से क्या हो गया, अब जो स्ट्रिंग है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ अब नहीं जाने वाला, क्योंकि हमने एक नेगेटिव स्टेप दे दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, अब यहां से स्टार्ट होगा डी से, ये पूरा स्ट्रिंग जो है ये हो जाएगा रिवर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको आपको अगर नहीं समझ में आता तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये रिवर्स स्ट्रिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। बिना कोई लूप, बिना कुछ लगाए आप सिर्फ एक लाइन में पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिए। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही मैंने कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया, मतलब नेगेटिव नंबर यूज किया, तो पूरा जो स्ट्रिंग है वो उल्टे तरफ से चलने लगेगा। यानी कि अगर -1 दिया फिर -2 भी दे सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ही जाने वाला है। ठीक है, ये चीज आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट ये होगा कि जैसे कि दो दो स्टेपिंग मैंने दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ई होना चाहिए था, एल होना चाहिए था, मतलब दो दो स्टेपिंग इस तरह जाता, बट तो फिर पहला वर्ड क्यों प्रिंट हो रहा है। देखिए, यहाँ पे दो दो स्टेपिंग जो है वो एक्चुअल में 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 फिर 1 2, ठीक है, ये प्रिंट हुआ, 3 4, ठीक है, दो दो स्टेपिंग इस तरह जा रहा है, तो ये प्रॉपर लॉजिक में चल रहा है। बट अगर जैसे ही मैंने -1 दिया, तो पहला जो वर्ड है, यानी कि ये जो 0th पोजीशन में, इसको तो प्रिंट होना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर यूज किया। नेगेटिव नंबर यूज करते ही स्ट्रिंग उल्टा तरफ से चलने लगेगा। बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होपफुली मैंने आपको कोई तरह से कंफ्यूज नहीं किया। मैंने अगर कहीं से भी कंफ्यूजन होता होगा तो ये एक डाउट आता था, तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि नेगेटिव जैसे ही हमने यूज किया है तो जो स्ट्रिंग है उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो रिवर्स की तरफ से जाने लगेगा। ठीक है, होपफुली ये आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि अब शायद आई थिंक सिंपल टेक्स्ट की मुझे जरूरत नहीं है। आई थिंक सारा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगर स्टेपिंग करना चाहते हैं सिंपल टेक्स्ट में, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट करके डबल कोलन देके दो दो करके डिफरेंस कर सकते हैं। तो ए सी ई इस तरह करके प्रिंट होगा। ये हमने ऑलरेडी कर दिया, तो इसकी अब इतनी जरूरत नहीं है। अब हम देखने वाले डेट को। सपोज कीजिए हमें मंथ प्रिंट करना है। मंथ क्या है, 6, यानी 06 सपोज कीजिए। एक वेरिएबल ले लेते हैं मंथ, और मंथ को हमें क्या प्रिंट करवाना है, 06 में, कि मंथ का नंबर है 06। ठीक है, आपका मन, अगर आप सिर्फ 6 प्रिंट कराना चाहते हैं तो कराइए, बट हम यहाँ पे सिर्फ स्लाइसिंग का एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। स्लाइसिंग का एग्जाम्पल कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे 06 प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट, डेट दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ही फॉलो करते हुए चलना है। ये फॉर्मेट हर जगह आपको, जहां भी इंडेक्सिंग यूज कीजिएगा पाइथन में, सब जगह यही फॉर्मेटिंग, तो कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ से सिंपली काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 5 से लेके 5 6, 5 और 6 चाहिए, तो 5 से लेके 7 तक करना होगा। एक ज्यादा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, एक हमें बढ़ा के लिखना पड़ेगा। अब यहाँ प्रिंट कर देना, प्रिंट मंथ, यहाँ पे हमारा प्रॉपर आउटपुट आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नंबर हमें मिल गया। अब सपोज कीजिए मुझे डे प्रिंट करना है,
कि कौन सा दिन था। ऑलराइट, तो 26 जून जो है वो इंटरनेशनल योगा डे माना जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे 21 जो है उसे प्रिंट करना है। तो अभी कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखिए, पहले स्लाइसिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले पता है 7 तक हम चलेंगे, 7 यानी कि ये वाला। ठीक है, 6 यहाँ है, 6 में 6 है, और उसके बाद क्या है, 7। राइट, 7 में क्या है आपका हाइफन है, फिर 8, यानी कि 8 आपको प्रिंट करना है। ठीक है, 8 से लेके, अब देखिए लास्ट वाला नंबर हम प्रिंट कर नहीं सकते हैं, 8 से लेके 9 तक करेंगे तो क्या होगा, तो वो हमें सिर्फ 2 प्रिंट करके देगा, क्योंकि हमें एक बढ़ा के लिखना पड़ता है, तो हमें 8 से लेकर 10 लिखना पड़ेगा। तो उतना करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 8 लिखिए और एंडिंग पार्ट को आप छोड़ दीजिए, आप कुछ आर्ग्यूमेंट दीजिए ही नहीं। इस केस में क्या होगा, 8 के बाद यानी कि 8 पोजीशन का जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए, 8 के बाद क्या है, 1 है, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया, मतलब 8 पोजीशन में 2 था, 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद 1 है, 1 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। ये एक तरीका हुआ, एक तरीका और भी है, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी होगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, -2, ये 2 का पोजीशन क्या है, -2 है, यहाँ पे -2 के बाद जो भी है वो प्रिंट कर दो, ये भी आपको सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, इसको रिवर्स करना है, इसको पूरा तरह से रिवर्स करना है, डबल कोलन दीजिए। ठीक है, कोलन कोलन -1 दीजिए, ये हो गया रिवर्स। पूरा डेट आपका रिवर्स हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये देने से आपको थोड़ा सा एरर आ गया, एरर इसलिए आ गया बिकॉज ये एंडिंग पार्ट में इसको ले लिया, तो इस तरह आप नहीं करना, डबल कोलन देना और -1 देना। ठीक है, रिवर्स करने के लिए अभी आपका ये डेटा सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग का सारा, मैंने बता दिया आपको। तो स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग में जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह का था, सीक्वेंस, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, तो इसमें कुछ नेसेसरी चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सीक्वेंस सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग में सीक्वेंस लिखा वो क्या है, वो बेसिकली लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल और एनी अदर सीक्वेंस जो स्लाइस हो सके उनको बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो बिगिनिंग ऑफ द सीक्वेंस होता है। ठीक है, स्टॉप जो है वो एंड ऑफ द सीक्वेंस होगा, और स्टेप जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एक लेट्स से एक स्ट्रिंग लिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर जब डबल कोलन किया था तो वो पूरा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था। क्यों रिटर्न कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, तो स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस यानी कि एच जो है वो स्टार्टिंग है, वो आपका वहां से लेके एंड ऑफ द सीक्वेंस यानी कि लास्ट वाला, और स्टेप जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। और कभी कभार आपने ये भी देखा कि हमने स्टेप वाला जो कोलन है वो हटा दिया कंप्लीटली। जब कंप्लीटली हटा दिया तो इस केस में भी अगर आप रन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्टेप वाला जो कोलन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्ट और स्टॉप जो है वो इंपॉर्टेंट में आता है। अब यहाँ पे देखिए, लेट्स से आपने एंडिंग पॉइंट दे दिया, तो डी जो है वो 10th पोजीशन में है, तो आपको पता है कि जब हम रेंज लेते हैं तो एक बढ़ा के आपको लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर लेट सपोज ओ तक हम लोग हेलो प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4, एक बढ़ा के यानी 5। ठीक है, सिर्फ एंड पॉइंट दे रहे हैं, स्टार्ट पॉइंट हम नहीं दे रहे हैं। तो इस केस को अगर रन करेंगे तो आपका देखिए सिर्फ आ रहा है हेलो। ठीक है, यहाँ पर अगर कोलन देते हैं और कुछ भी नहीं लिखते तो भी आपका सेम आएगा आउटपुट, क्योंकि स्टेप जो है वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे जो कि है 0, और उसका छोड़ देंगे, तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो होप आपको ये छोटा सा चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सपोज कीजिए डबल कोलन दिए और सिर्फ स्टेप दे रहे हैं, स्टार्ट और एंड आप नहीं दे रहे, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ले लेगा, यानी कि पूरा स्ट्रिंग को ले लेगा।
स्टेप आप 2 दे दिए तो 2 करके जा रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट है तो कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा डाउट को सॉल्व करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें जो पाइथन सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हर हर महादेव।